एक हमारे पास होता है रिसाइकिल बिन। ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। रिसाइकिल बिन क्या होता है, तो देखो, रिसाइकिल बिन कंप्यूटर सिस्टम में एक डस्टबिन होता है। जैसे हम लोग घरों में कचरे का डब्बा रखते हैं, घर में जितना कचरा होता है सारा उसमें ले जाके डाल देते हैं। ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम में जैसे हमें कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, उसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम उसे वहां से डिलीट कर देते हैं। डिलीट होने के बाद वो फाइल जिस जगह जाके स्टोर हो जाती है उसको बोलते हैं रिसाइकिल बिन। और ये कंप्यूटर का डस्टबिन होता है। यहाँ से हम उस फाइल या फोल्डर को वापस से रिस्टोर कर सकते हैं, उसे परमानेंट वहां से हटा सकते हैं। वो हमारी सुविधा के हिसाब से है, क्योंकि हम अपने घर में भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे सपोज करो, आपके घर के पास आपने डस्टबिन रखा हुआ है, आपने घर का कचरा साफ किया और डस्टबिन में डाल दिया। अब सपोज करो कि जब आप कचरा उठा रहे थे तो उसके साथ में आपका कोई कीमती सामान कचरे के साथ डस्टबिन में चला गया, तो आप क्या करते हो? वापस जाते हो, कचरे को देखते हो, उसमें से अपना कीमती सामान वापस निकाल लाते हो। ठीक वैसे ही रिसाइकिल बिन में अगर कोई फाइल गलती से चली गई है जो हमारे काम की है, तो हम उसे वापस भी ला सकते हैं। एक होता है हमारे पास सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने। सिक्योरिटी मैनेजमेंट से तात्पर्य होता है कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित करना। अब देखो, बाहरी सुरक्षा तो हम कर सकते हैं। बाहरी सुरक्षा के लिए हमारे पास बहुत सी चीजें हैं। लाइक, हम उस पे धूल मिट्टी नहीं जमने देंगे, उसको साफ करते रहेंगे। ठीक है। प्रॉपर उसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ के रखेंगे। ये बाहरी सुरक्षाएं हैं। लेकिन उसके इंटरनल भी तो कोई प्रॉब्लम होगी ना। तो इंटरनल प्रॉब्लम क्या होगी, यानी कंप्यूटर सिस्टम की जो सूचनाएं हैं उनको अनअथराइज्ड यूजर या सर्विस से बचाना सिक्योरिटी मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कंप्यूटर में वायरस आ गया, मोबाइल में वायरस आ गया, या किसी ने किसी का मोबाइल बिना परमिशन के यूज कर लिया है। ठीक है। तो वो अनअथराइज्ड एक्सेस में आता है। कहने का मतलब, बिना परमिशन के किसी सिस्टम को यूज करना, वो अनअथराइज्ड एक्सेस होता है। और उस अनअथराइज्ड एक्सेस से सिस्टम की सुरक्षा करना सिक्योरिटी मैनेजमेंट कहलाता है। इसके बाद देखो, आप बात कर रहे थे वायरस की। तो वायरस क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में वायरस का मतलब है एक प्रोग्राम। ठीक है। एक ऐसा प्रोग्राम जो स्वयं कॉपी हो सकता है, ऑपरेट हो सकता है, और कंप्यूटर सिस्टम को या किसी भी कंप्यूटर जैसी डिवाइस को बिना यूजर की परमिशन के उसे संक्रमित कर सकता है, उससे डाटा चोरी कर सकता है। ठीक है। उसका मिस यूज कर सकता है। उस कंप्यूटर प्रोग्राम को बोलते हैं कंप्यूटर वायरस। अब हम बात करें, तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो वायरस है वो एक प्रकार का कोड होता है। और जैसे बाकी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वैसे ही वायरस भी बनाया जाता है। और वायरस जो होता है वो किसी भी फाइल या फोल्डर या सिस्टम या प्रोग्राम के लिए हार्मफुल होता है, मतलब खतरनाक होता है। और अगर हम बात करें, जो वायरस होता है वो कुछ उसी तरीके से होता है जैसे बायोलॉजिकल जो हमारे पास वायरस होते हैं। यानी हमने कई बार सुना होगा, सर वायरस के कारण बुखार हो गया। ठीक है। वायरस के कारण कोई बीमारी आ गई। लाइक अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा भी था, कोविड आया था, तो एक वायरस के कारण था। ऐसे ही कंप्यूटर वायरस भी बस सेम वैसा ही होता है। और कंप्यूटर वायरस जो होता है वो सिस्टम को खराब करता है, और वो एक प्रोग्राम है जैसे बाकी प्रोग्राम होते हैं। और कंप्यूटर वायरस जैसे वो बिना हमारी परमिशन के ऑपरेट हो जाएगा, डाटा चुरा लेगा, हमारी सूचनाओं को लीक कर देगा, या हमारे सिस्टम को डैमेज भी कर देगा। वो सारा एक्सेस कंप्यूटर वायरस भी कर सकता है। अब कंप्यूटर वायरस फैलते कैसे, तो वो देखो, कंप्यूटर वायरस के फैलने का सबसे जो आसान तरीका है वो एक तो ये है कि किसी नेटवर्क के थ्रू, यानी कोई हमें कोई मेल करे, मैसेज करे, उसके थ्रू भी फैल सकता है।
और आजकल आप लोग सुन भी रहे होंगे, किसी के पास कोई मैसेज आया और उसने वो मैसेज देखा, देखने के बाद उसके अकाउंट से पैसे निकल गए, उसकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई, ठीक है, उसका मोबाइल खराब हो गया, उसका लैपटॉप खराब हो गया, ठीक है। एक वायरस फैलने का दूसरा कारण है, हम कोई भी रिमूवेबल डिस्क जो यूज करते हैं, यानी सीडी, डीवीडी, यूएसबी पेन ड्राइव, जितनी भी चीजें हैं जो बाहर से सिस्टम में अटैच करते हैं, उनसे भी वायरस फैल सकता है। क्योंकि हो सकता है कि उस पेन ड्राइव या उस सीडी या डीवीडी में पहले से वायरस हो, और जैसे हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लगाएं तो वो वायरस सीडी से एक कॉपी करके हमारे सिस्टम में भी आ जाए। इसके अलावा देखो, हम बात करें तो वायरस जो है वो हमारे सिस्टम में क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है। एक तो फाइलों को करप्ट कर सकता है, फाइलों की साइज को बढ़ा सकता है, ठीक है। एक है कि वो हमारे हार्ड डिस्क को ही बिल्कुल फॉर्मेट कर दे, कहने का मतलब उसका सारे डाटा को नष्ट कर दे। एक वायरस हमारे सिस्टम की स्पीड को स्लो कर सकता है, ठीक है। एक जो हमारे सिस्टम में हार्ड डिस्क है, उसके अंदर जो सेक्टर बने हुए हैं जहाँ पे डाटा रखा जाता है, तो अच्छे से सेक्टर्स को बैड सेक्टर में बदल देगा, जिससे कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा और उसको लगेगा कि उसके पास डाटा रखने के लिए स्पेस नहीं है। इसके अलावा वो हमारी स्क्रीन को खराब कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम की जो स्क्रीन होती है उसका इंटरफेस बदल सकता है, यानी जैसी वो दिखाई दे रही वैसी ना दिखे, उस पे कुछ और दिखने लग जाए। इसी तरीके से जितनी भी फाइल है हमारे सिस्टम में, उन सबको एक जैसे नाम में बदल देगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारी वाली फाइल कौन सी है और वायरस कौन सा है, और इसी कारण वायरस ग्रोथ करता रहता है। इसके बाद हम बात करें तो कुछ वायरस के नाम आपके सामने आ रहे हैं, जैसे रैनड्रॉप, जेरूसलम बी, सी ब्रेन, पी सिस्टोन, ठीक है, बर्थडे जोशी, ये सारे वायरसेस के नाम हैं, यानी ऐसे प्रोग्राम्स के नाम है जो वायरस के रूप में काम करते हैं। इसके बाद हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम को इन वायरस से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो देखो, जैसे हम बायोलॉजिकली जब वायरस की चपेट में आते हैं तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं, ठीक वैसे ही कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए कंप्यूटर में एक दूसरा प्रोग्राम यूज किया जाता है जिसका नाम होता है एंटीवायरस। एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में वायरस को डिटेक्ट करता है और उन्हें रिमूव कर देता है। मोस्ट पॉपुलर जो एंटीवायरस है जिनके नाम आप लोग बहुत बार सुने भी होंगे, मैकेफी और नॉर्टन, ठीक है। इसके अलावा आजकल और भी बहुत सारे एंटीवायरस प्रोग्राम चल गए हैं, बहुत ज्यादा एडवांस चल गए हैं क्योंकि एआई का टाइम चल रहा है आजकल। तो वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है, उसके प्रोग्राम्स को डैमेज करता है, वो वायरस होता है। जो प्रोग्राम उस वायरस को मारता है वो एंटीवायरस होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।